को डिस्कस कर रहे हैं। कल हमने इंडियन इकोनॉमी में आपके इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1977 को डिस्कस किया था और उस पर आज हम एमसीक्यूज़ को करेंगे। ये सीरीज़ आपकी कंटिन्यूअस रहेगी और प्रीवियस वीडियोस में हमने और भी जो है टॉपिक्स को डिस्कस किया आपके इंडियन इकोनॉमी के, तो आप उसको भी देख सकते हो और उस पर हर जो है टॉपिक पे क्वेश्चन करवाया गया है। इसी तरीके से बैचेस में भी आपको टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेगा, जो कि ऑलरेडी रनिंग है हमारा बैच। आप ज्वाइन कर सकते हैं एट वेरी मिनिमम प्राइस। आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है, 8287129712, ठीक है। और इस पर आप हमारे बैच को परचेज़ कर सकते हैं, जिसमें लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज़, फुल टाइम टेस्ट सीरीज़ आपको अवेलेबल करवाई जाती है। बहुत सारे स्टूडेंट जो है लास्ट ईयर आपके डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ जैसे JNU, BHU, HCU और DSC के लिए जो है सेलेक्ट हुए थे, और इस बार भी ऑलरेडी हमारा बैच रनिंग है। बहुत सारे स्टूडेंट ऑलरेडी परचेज़ करके रखे हैं, आप भी ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर सिर्फ आप हमारे टेस्ट सीरीज़ को परचेज़ करना चाहते हैं, जिसमें आपको इस टाइप के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, आपके इंडियन इकोनॉमी, माइक्रो, मैक्रो, ठीक है, चाहे आपके इंटरनेशनल हो गया, चाहे पब्लिक इकोनॉमिक्स, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसी नंबर पे आप कांटेक्ट कर लीजिएगा व्हाट्सएप पे, ठीक है, मैसेज कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। आपके 1977 का जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन था वो किस पे फोकस करता है? क्या डेवलपमेंट, लार्ज स्केल इंडस्ट्री को डेवलप करने की बात यहाँ पर की जाती है? दूसरा है हमारा प्रमोट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, अट्रैक्ट फॉरेन जो है आपके इन्वेस्टमेंट की बात की जाती है, या फिर नेशनलाइजेशन ऑफ प्राइवेट कंपनीज़ की बात की जाती है। तो आप सभी को कल मैंने बताया था कि आपकी प्रमोट यहाँ पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को प्रमोट करने की बात यहाँ पर सेकंड IPR में 1977 के IPR में की जाती है। यहाँ पर स्मॉल स्केल एंड रूरल जो है इंडस्ट्रीज़ को फोकस किया जाता है। इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात की जाती है। साथ साथ हमने ये भी देखा था कि यहाँ पर आपके टाइनी सेक्टर, ठीक है, और हाउस होल्ड सेक्टर, ठीक है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है 3 पार्ट्स में आगे डिवाइड भी होती है, ठीक है। तो उस वीडियो को ज़रूर कर लीजिएगा, तब आपको ये क्वेश्चन सारे जो है अटेम्प्ट करने ईजी रहेगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आपका, विच वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंट्रोड्यूसिंग 1977 इंडस्ट्रियल पॉलिसी इन इंडिया। अब किस जो है सरकार के अंतर्गत ये पॉलिसी आपके आई थी? तो यहाँ पर जनता पार्टी की गवर्नमेंट थी, उसके द्वारा आपके 1977 का IPR लाया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर वाज गिवन मोर इम्पोर्टेंस इन 1977 IPR। तो यहाँ पर किस पे फोकस किया गया था? क्या यहाँ पर लार्ज इंडस्ट्रियल यूनिट्स पे फोकस किया गया था, या फिर हैवी इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज़ पे फोकस किया गया था, या फिर आपके फॉरेन जो है कोलैबोरेशन पे फोकस किया गया था? तो मैंने शुरू में ही बता दिया कि 1977 का जो IPR था वो आपके जो है विलेज एंड कॉटेज इंडस्ट्री पे फोकस कर रहा था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम, द 1977 इंडस्ट्रियल पॉलिसी इनकरेज द इंडस्ट्री टू बी सेटअप इन रीजन। कहाँ पर सेटअप करना है? क्या अर्बन एरिया में, क्या एक्सपोर्ट जोन में, या फिर हम बात करेंगे यहाँ पर रूरल बैकवर्ड एरियाज़ में, या फिर स्पेशल इकोनॉमिक जोन में? तो यहाँ पर जिस तरीके से आपके अनएम्प्लॉयमेंट जो है रूरल एरियाज़ में देखी जा रही थी, तो उसके लिए आप जो इंडस्ट्रीज़ को जो है सेटअप करने की बात की गई थी आपके रूरल एंड बैकवर्ड एरिया में, जिससे वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सके, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके, which was the key feature of 1977 policy इंडस्ट्रियल पॉलिसी इन रिलेशन टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट? क्या यहाँ पर आपके कंप्लीट ओपननेस इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट था? नहीं, ऐसा नहीं था। डिस्करेजमेंट ऑफ फॉरेन कोलैबोरेशन, तो यहाँ पर डिस्करेज किया गया था फॉरेन कोलैबोरेशन को। तीसरा है आपका इंकरेजमेंट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन ऑल सेक्टर्स, और या फिर आपके फोकस ऑन जॉइंट वेंचर इन डोमेस्टिक फर्म। तो आपके फॉरेन कोलैबोरेशन को यहाँ पर आपके डिस्करेज किया गया था, और यहाँ पर इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन की भी बात की जाती थी, ठीक है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपके इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन की बात किया गया था इस आपके IPR 1977 के। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? बी वाला आपके करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, अंडर 1977 इंडस्ट्रियल पॉलिसी द थ्रेशोल्ड इन्वेस्टमेंट लिमिट फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वाज रेज्ड टू। कितना रख दिया गया था जो आपके स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए 50 लाख के आसपास जो है आपके पास होना चाहिए, तब आप जो है आप क्या कहलाएंगे? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहलाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी थ्रेशोल्ड लिमिट यहाँ पर आपके बढ़ा दिया गया था और उसको 50 लाख आपके रख दिया गया था। ये आपको पॉइंट याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, व्हाट वाज द वन ऑफ द सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑफ 1977 IPR? जो आपके 1977 इंडस्ट्रियल पॉलिसी था उसका क्या इम्पैक्ट देखने के लिए मिलता है? इंक्रीज फॉरेन इन्वेस्टमेंट, क्या फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहाँ पर बढ़ता है? रैपिड जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन देखने के लिए मिलता है अर्बन एरियाज़ का, या फिर ग्रोथ ऑफ स्मॉल सेक्टर
स्मॉल स्केल सेक्टर और रूरल एंटरप्रेन्योरशिप का बढ़ावा देखने के लिए मिलता है, या फिर शिफ्ट टुवर्ड्स लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़। तो अगर हम बात करें यहाँ पर जो आपके 1977 का आईपीआर था, ये आपके इससे हमें इसका एक ये इम्पैक्ट देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर ग्रोथ ऑफ स्मॉल स्केल सेक्टर का जो है ग्रोथ हमें बहुत तेज़ी से देखने के लिए मिलता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट विच वाज द एम्फसाइज फॉर इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन 1977। किस पे ज़्यादा फोकस किया गया था? सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल ऑफ इंडस्ट्रीज़ पे, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ पे फोकस किया गया था, जो है प्रमोशन ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज़, या फिर इंपोर्ट टैरिफ की बात की गई। तो यहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ की बात की गई थी कि आप ग्रास रूट लेवल पे, यानी आप छोटे स्तर पे भी आप इंडस्ट्रीज़ को बनाइए। जैसे आपके स्मॉल स्केल की बात करें, रूरल डेवलपमेंट की बात की गई थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? आपके बी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच सेक्टर वॉज एक्सपेक्टेड टू इंजन द ग्रोथ एज पर द 1977। जो है इंजन बताया गया है ग्रोथ का, कौन से सेक्टर की बात करेंगे यहाँ पर? क्या सर्विस सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर है, एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री है, या फिर स्मॉल स्केल कॉटेज इंडस्ट्री? तो इंजन किसको बोला गया? आपके स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्री को बोला गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? जो है डी करेक्ट हो जाएगा कि यहाँ पर इंजन जो है ग्रोथ के लिए कौन बोला गया आपके 1977 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अकॉर्डिंग? तो स्मॉल सेक्टर जो है कॉटेज इंडस्ट्री को बोला गया है। ठीक है, वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ 1977 इंडस्ट्रियल पॉलिसी, तो यहाँ पर नेशनलाइजेशन ऑफ की इंडस्ट्री को किया गया था, एक्सपोर्ट लेड इंडस्ट्री को बढ़ावा देने की बात की गई थी, या फिर हम सेल्फ रिलायंस थ्रू स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होना चाह रहे थे, या फिर प्राइवेटाइजेशन किया गया था आपके पब्लिक सेक्टर का। तो अगर हम बात करें यहाँ पर जो मेन ऑब्जेक्टिव था आपके, तो यहाँ पर अगर हम बात करें सेल्फ रिलायंट होना चाह रहे थे हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को जो है डेवलप करके। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे 1977 के आपके आईपीआर के ऊपर। और नेक्स्ट वीडियोस में हम 1980 के आपके इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन को देखेंगे। साथ साथ 1991 का बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो जुड़े रहिएगा और टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है जहाँ से आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। और इंडियन इकोनॉमी से आपके 10 से 15 क्वेश्चन आएंगे जिसको कि हम कवर कर रहे हैं, और आगे के वीडियोज़ में और भी टॉपिक्स को कवर करते रहेंगे। ठीक है, तो अगर हम थोड़ा सा इंडियन इकोनॉमी के ऊपर बात कर लेते हैं, तो इंडियन इकोनॉमी जो है लार्जली आपकी एग्रीगेरियन इकोनॉमी है। ठीक है, और इसमें ज़्यादातर पॉपुलेशन अगर हम बात करें एग्रीकल्चर सेक्टर में आपके वर्क करता है। 1951 में हमने फर्स्ट 5 ईयर प्लान देखा था, लॉन्च किया गया था, और उसके बाद हमने जो है रिड्यूस पॉवर्टी करना, ग्रोथ को बढ़ाना, ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करना, ये सब मेन आपके एस्पेक्ट थे। फिर हम देखते हैं कि इंडियन इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी होती है। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब है सोशलिज्म और कैपिटलिज्म को मिला के आपकी जो इकोनॉमी चले। ठीक है, कैपिटलिज्म को उसको हम जो है मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। तो इंडियन इकोनॉमी कैसी इकोनॉमी है? आपके मिक्स्ड इकोनॉमी है, ये आपको पॉइंट याद रखना है। तो और भी चीज़ों को हम डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सपोर्ट ज़रूर करिएगा, जिससे कि हम आगे के वीडियोज़ में और भी इंपॉर्टेंट चीज़ों को, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को, थ्योरीज़ को डिस्कस कर पाएँ। ठीक है, स्टे ट्यून्ड विद अस एंड डू सब्सक्राइब एंड डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, जिससे कि वो भी पढ़ पाए, कनेक्ट कर पाएँ। ठीक है, जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।